सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है या फिर आपको अगर किसी भी सेंटेंस को पढ़ना नहीं आता है या सेंटेंसेस को बनाना नहीं आता है, तो आज के वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाना है वो सिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एवं खास होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है उसका रूल्स भी बताने वाले हैं। अगर कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको हम लिख कर बता देते हैं। ठीक है, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। ठीक है, और सेंटेंसेस मतलब क्या हो जाएगा? वाक्यों, क्योंकि ये फुल फॉर्म में है। तो निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस ऐसा वाक्य जिसमें हम ना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दूध मीठा नहीं होता है, आग ठंडा नहीं होता है, ऐसा अगर सेंटेंस बोलना हो तो कैसे हम बोलेंगे वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। और सबसे पहले जो सेंटेंस क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है MILK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं मिल्क। ओके, और IS है तो इसे पढ़ेंगे हम इज। और नॉट है, NOT नॉट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? नॉट। ठीक है, यानी कि ओ रहता है बीच में 3 लेटर के, तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम हार्मफुल। क्या हो जाएगा? हार्मफुल। ओके, अब हम इन सभी का जो है मतलब समझा देते हैं आप लोगों को। ओके, तो मिल्क मतलब क्या होता है? मिल्क मतलब होता है दूध। और इज मतलब क्या होता है? नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। ओके, तो ये वर्ड का आपको मिल गया जो नया वर्ड है। ठीक है, तो मिल्क इज नॉट हार्मफुल, यानी कि दूध हानिकारक नहीं है। या हम बोल सकते हैं दूध हानिकारक नहीं होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं दूध हानिकारक नहीं लगता है। लगता तो नहीं बोलेंगे, बट अगर तीनों तरीके से आपको बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको 3 मतलब होते हैं। और मिल्क इज नॉट हार्मफुल, यानी कि तीनों तरीके से हम बोलना चाहेंगे तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिल्क इज नॉट हार्मफुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? FIRE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे फायर। फायर क्यों का पढ़ेंगे? क्योंकि आई का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे हम इज। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसे नॉट। COLD है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? कोल्ड। यानी यहाँ पर जो सी का उच्चारण क हो रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? कोल्ड। अब फायर मतलब क्या होता है? फायर मतलब होता है आग। इसका मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है नहीं। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। यानी कि फायर इज नॉट कोल्ड, यानी कि आग आग ठंडा नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें बोलना होगा आग ठंडा नहीं होता है, फायर इज नॉट कोल्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, या ऐसा भी अगर बोलना हो कि आग ठंडा नहीं है तो फायर इज नॉट कोल्ड, ऐसे बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसे समझना भी जरूरी है। तो लिखा हुआ है हेल्थ द हेल्थ ऑफ मैन। ओके, मैन का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इज नॉट गुड बाय ड्रिंकिंग। क्या पर इसे हम ड्रिंकिंग। ओके, वाइन, ड्रिंकिंग वाइन। अब इन सभी का जो है मतलब समझा देते हैं आप लोग को। तो द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। ठीक है, ऑफ मतलब हो जाएगा का। मेन मतलब होता है आदमी। मेन मतलब आदमी। इज मतलब होता है। नॉट का मतलब होता है नहीं। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। ओके, वाई का मतलब होता है के द्वारा। वाई मतलब के द्वारा। ओके, और ड्रिंकिंग मतलब क्या होता है? पीना, है ना। और वाइन मतलब क्या होता है? शराब। ओके, तो अब इसका मतलब समझिए, द हेल्थ ऑफ मैन इज नॉट गुड बाय ड्रिंकिंग वाइन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा शराब पीने से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। ठीक है, शराब पीने से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। द हेल्थ ऑफ मैन इज नॉट गुड बाय ड्रिंकिंग वाइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है स्मोकिंग। स्मोकिंग, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग।
इज स्मोकिंग इज नॉट यूजफुल, स्मोकिंग इज नॉट यूजफुल। ओके, अब इन सभी का जो है मतलब समझा देते हैं आप लोगों को। तो स्मोकिंग क्या मतलब होता है? धूम्रपान। क्या होता है? धूम्रपान। ओके, इज मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। ठीक है, उपयोगी, है ना, या लाभदायक भी बोल सकते हैं। ओके, तो स्मोकिंग इज नॉट यूजफुल यानी कि धूम्रपान लाभदायक नहीं होता है। स्मोकिंग इज नॉट यूजफुल, धूम्रपान उपयोगी या लाभदायक नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है पुअर द पुअर आर आर नॉट डिजोनिस्ट। क्या है? डिसऑनेस्ट। ओके, डिजोनिस्ट। अब हम इन सभी का जो है मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो द का कोई मीनिंग तो होता नहीं है। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। पुअर मतलब होता है गरीब। आर का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, डिजोनिस्ट मतलब होता है बेईमान। क्या होता है? बेईमान, है ना। तो क्या होगा? द पुअर आर नॉट डिजोनिस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? गरीब लोग ईमानदार, सॉरी, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी को बोलना है गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द पुअर आर नॉट डिजोनिस्ट। यहाँ पर द लगा है तो क्या हो गया? द के साथ पुअर है, तो यहाँ पर पुअर जो है पुलर फॉर्म में है, तो इसका आपको ध्यान रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो आगे क्या लिखा हुआ है? द यंग, सॉरी यहाँ पर जो है एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर जी होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं, हो गया। अब हम इन सभी को समझ लेते हैं। द यंग, इसे क्या पढ़ेंगे हम? द यंग आर नॉट, द यंग आर नॉट डल, द यंग आर नॉट डल। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, यंग मतलब होता है युवा, आर का मतलब होता है और नॉट का मतलब होता है नहीं, डल का मतलब क्या होता है? सुस्त। क्या होता है? सुस्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, द यंग आर नॉट डल, यानी कि युवा सुस्त नहीं होते हैं। ठीक है, जवान सुस्त नहीं होते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर, तो सॉरी सेंटेंस की ओर, है ना। तो सेंटेंस क्या है? मिरर्स। इसे क्या पढ़ेंगे हम? मिरर्स, मिरर्स मिरर्स आर नॉट रफ, मिरर्स आर नॉट रफ। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। ठीक है, तो मिरर्स का मतलब होता है आईना, आईना। आर का मतलब होता है, नॉट का मतलब नहीं, रफ मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा? खुरदुरा। क्या हो जाएगा? खुरदुरा। ओके, तो मिरर्स आर नॉट रफ, यानी कि आईने, बोल सकते ज्यादा आईना है तो आईने खुरदुरे नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा अगर बोलना हो तो मिरर्स आर नॉट रफ, ऐसे आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा आईने हैं इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे, है ना, इज का प्रयोग नहीं करना है। ओके, आगे लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन। क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन आर नॉट वीक्ड। ठीक है, द चिल्ड्रेन आर नॉट वीक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। तो इसका मतलब समझ लीजिए, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे, है ना, और आर मतलब हो जाएगा है, नॉट का मतलब होता है नहीं, वेक्ट मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। ओके, तो द चिल्ड्रेन आर नॉट वेक्ट, यानी कि बच्चे दुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे दुष्ट नहीं होते हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट वेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। ठीक है, यू आर यू आर सॉरी, यहाँ पर ठीक है, यू आर नॉट अटेंटिव, अटेंटिव, यू आर नॉट अटेंटिव। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा इसे समझिए। ठीक है, यू का मतलब हो जाएगा आप, आर का मतलब हो जाएगा है, नॉट का मतलब नहीं, अटेंटिव मतलब होता है सचेत। क्या होता है? सचेत। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? यू आर नॉट अटेंटिव, यानी कि तुम सचेत नहीं हो या आप सचेत नहीं हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सी इज नॉट वीक। ओके, अब इसका भी मतलब समझ लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? सी का मतलब क्या हो जाएगा? वो, और सी का जो प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इज का मतलब हो जाएगा है, नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, और वीक का मतलब होता है कमजोर। ओके, क्या होता है? कमजोर। सी इज नॉट वीक, यानी कि वह कमजोर नहीं है, किसी लड़के के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ही सी इट के साथ क्या किया जाता है? इज का प्रयोग किया जाता है, और एक नाम के साथ, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिखा हुआ है द स्काई
इज नॉट क्लाउडी, ठीक है, क्लाउडी, द स्काई इज नॉट क्लाउडी इन समर, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका मतलब होता है आकाश, है ना। इसका मतलब होता है, नॉट का मतलब नहीं, क्लाउडी मतलब होता है बादल, ठीक है, या बोल सकते हैं बादलों से घिरा, ठीक है, बादलों से घिरा। इन का मतलब हो जाएगा में, समर मतलब होता है गर्मी, है ना। तो द स्काई इज नॉट क्लाउडली इन समर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा गर्मी में गर्मी में आकाश बादल से घिरे नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, गर्मी में आकाश बादल से घिरे नहीं होते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ ग्रास इज नॉट ड्राई, ठीक है, इन रेनी। ओके, अब इसका मतलब रेनी सीजन है, यहाँ पर लिखा हुआ सीजन पढ़ लेते हैं, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सीजन, है ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ग्रास मतलब हो जाएगा घास, चीज का मतलब हो जाएगा है, नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, ड्राई मतलब होता है सूखा, ठीक है, इनका मतलब हो जाएगा मे, रेनी मतलब होता है बरसात, बरसात, ठीक है, सीजन मतलब होता है ऋतु। ओके, तो ग्रास इज नॉट ड्राई इन रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु में घास हरे नहीं होते हैं, वर्षा ऋतु में घास हरे नहीं होते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा ये समझिए। दे का मतलब हो जाएगा वे लोग, ओके, आर का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, सीरियस मतलब होता है गंभीर, ओके, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है, के बारे में, द का मीनिंग नहीं होगा। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, सॉरी, परीक्षा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए आप लोग। दे आर नॉट सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा वे लोग, ठीक है, यानी कि परीक्षा के लिए वे लोग, परीक्षा के बारे में वे लोग क्या गंभीर नहीं होते हैं या गंभीर नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सिल्वर इज नॉट ब्लैक, सिल्वर इज नॉट ब्लैक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना। तो सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, इसका मतलब होता है, नॉट का मतलब नहीं, ब्लैक मतलब होता है काला, यानी कि सिल्वर इज नॉट ब्लैक, यानी कि चांदी काली नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। और अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना है स्टोरी, तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर भी सीख सकते हैं। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप वीडियो जो है इंट्रोगेटिव होने वाला है इसी टॉपिक पर, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल।